प्रिय दोस्तों मित्रों, कैसे हो आप। मैं तो यही आशा करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी यही दुआ भी है हिंदुस्तान के सभी बिजनेसमैन व्यापारी के लिए कि आप जहां भी रहिए खैरियत से रहिए, खुशहाल रहिए। प्रिय दोस्तों मित्रों, व्यापारी बंधुओं, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है साड़ी के बिज़नेस के रिलेटेड। यानी कि जो व्यापारी बंधु साड़ी का रिटेल बिजनेस करते हैं और साड़ी की उनकी शॉप है, साड़ी की उनकी दुकान है, और उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लेकर के आया हूँ। और ये वीडियो है साड़ी बेचने का कला। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली हर एक मोटिवेशनल टिप्स, वीडियो, नॉलेज आपके यहाँ पहुँचे और आप भी जो है सीख समझ करके कुछ फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दोस्तों मित्रों, व्यापारी बंधुओं, अगर आप साड़ी के रिटेल शॉपकीपर हैं और साड़ी बेचने में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो मैं अपने एक अनुभव के मुताबिक और जो व्यापारियों से, अपने दोस्त मित्रों से जो अनुभव इकट्ठा किया जाता है, उसी के मुताबिक मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोगों के शॉप पे, हम लोगों के दुकान पे जब कस्टमर आते हैं साड़ी की ख़रीदारी करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए कि कोई सिस्टर, बहन, माँ, आंटी अगर हमारे शॉप पे साड़ी की ख़रीदारी करने के लिए आ जाती हैं, तो हम लोगों का तरीका यही होता है, अपना आइडिया यही होता है कि उनको बैठाते हैं और अपने काउंटर से जो है साड़ी निकालते हैं और उनके सामने जो है रखना शुरू कर देते हैं, यानी कि दिखाना शुरू कर देते हैं जो है। अब जैसे कोई आंटी आई और कहें कि हमें साड़ी दिखा दीजिए, तो देखिए हम जो है बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर जो है कुछ अपने नॉलेज में गुने, बगैर टेक्निक लगाए काउंटर से साड़ी निकालते हैं और दिखाना शुरू कर देते हैं। और जब उधर से हमसे रेट पूछा जाता है तो किसी का 800, किसी का 1200, किसी का 1500, किसी का 1000 रुपये रेट बता देते हैं। ज़रा भी हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे कस्टमर को, हमारे ग्राहक को कौन सी साड़ी चाहिए। सिंपल साड़ी चाहिए, प्रिंट वाली साड़ी चाहिए, डाइड वाली साड़ी चाहिए, कश्मीरी टच चाहिए, या फिर जो है वर्क वाली साड़ी चाहिए, ट्रेंड वाली कौन सी साड़ी चल रही है, क्या इनको चाहिए, इस चीज़ को हम जो है नहीं समझते हैं। देखिए, हम बारहा देखे हैं कि जो पुराने और अनुभवी व्यापारी होते हैं वो अपने ग्राहक को पहचानते हैं और परखते हैं और उस हिसाब से दिखाते हैं। या फिर जिसके पास जो है बहुत काफ़ी जो है साड़ियाँ होती हैं, लाखों लाख का जो है उनके दुकान पे स्टॉक है, वो तो जो है कोई भी जो है नीचे ऊपर करके कभी जो है 200 की दिखाए, 500 की दिखाए, 1000, 1500, 2000, 3000 की दिखाए, वो तो किसी न किसी तरह से पसंद कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ग्राहक होते हैं कि कितना भी उनको दिखाइए, आपकी अच्छी से अच्छी ट्रेंड वाली साड़ी देखने के बाद कहते हैं भाई हमें पसंद नहीं है। कहते हैं आप बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा बता रहे हैं, पसंद भी नहीं है, रेट भी ज़्यादा है। तो देखिए, साड़ी के बेचने के कला में, साड़ी के बेचने में महारत में जो है, सबसे पहले जो है आप ग्राहक को इत्मीनान से बैठाइए और मुस्कुरा के उनका हाल चाल लीजिए और ग्राहक से सवाल करिए, ग्राहक से बात करिए, और बात ही बात में जो है आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक है और वो जहाँ ग्राहक जेंट्स हैं और उन्होंने आपसे साड़ी मांगा, तो उनसे सवाल करिए कि बड़े भाई, अंकल जी, आपको ये साड़ी किसके लिए चाहिए।
तो देखिए, जब आप ग्राहक से पूछेंगे तो ग्राहक आपको बता देगा कि मेरे बहन के लिए चाहिए, या फिर मेरी फूआ के लिए चाहिए, या फिर जो है वो कहेगा कि मेरे जो है लड़के की औरत के लिए, मेरे पतोह के लिए चाहिए जो है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा, एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि अगर उनके बहन के लिए चाहिए, उम्र दराज हैं, तो वो इस टाइप की साड़ी दिखाइएगा तो पसंद में आ जाएगा। अगर उनकी लड़की के लिए चाहिए, लड़की नई नवेली है, तो उसके लिए आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिए, ये चीज़ जो है जब आप सवाल करेंगे, जब आपको पूछेंगे, तो ज़रूर कुछ ना कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक सवाल और ये कर सकते हैं कि क्या डेली यूज़ के लिए चाहिए या फिर कहीं पार्टी अटेंड करने के लिए। देखिए, साड़ियाँ तो मार्केट में जो है हज़ारों हैं, लाखों हैं जो है, और साड़ियाँ जो है 200 रुपये से लेकर 10,000 रुपये की कीमत की है, और आपके पास जो है सारा चीज़ अवेलेबल भी है। लेकिन ये चीज़ आपको नॉलेज अगर हो जाए, ये चीज़ पता चल जाए कि आपके ग्राहक को 1500 रुपये की साड़ी चाहिए और लक्ष्मीपति चाहिए, तो जब आपको ये चीज़ नॉलेज हो जाएगा तो आप 1500 रुपये की, 2000 रुपये की साड़ी, 1200 रुपये की साड़ी लक्ष्मीपति ही दिखाइएगा, क्योंकि आपके ग्राहक को वही चीज़ चाहिए जो है। और जो है ग्राहक के हाव भाव को समझते नहीं हैं और तुरंत साड़ियाँ दिखाना शुरू कर देते हैं, और उधर से रिएक्शन होता है, हमें पसंद नहीं है। तो आप जो है ग्राहक को पहचानिए, ग्राहक की क्वालिटी और कैटेगरी को पहचानिए कि आपके ग्राहक की क्वालिटी और कैटेगरी क्या है। अगर आपके ग्राहक को शादी का कपड़ा लेना है और शादी के कपड़ा में लड़की के पहनने के लिए कपड़ा लेना है, तो आपको जो है अच्छी क्वालिटी की साड़ी जो है 1000 रुपये की खरीदारी की, 800 रुपये की खरीदारी की, 700 रुपये की खरीदारी की, 1200 1500 रुपये की खरीदारी की साड़ी दिखाना होगा, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का, तो ग्राहक आसानी से ले लेगा। अब अगर शादी वाला ग्राहक है और उसको पौनी वगैरह को देने के लिए चाहिए साड़ी, तो आप जो है 250 रुपये की, 300 रुपये की, 350 रुपये की अच्छी क्वालिटी की साड़ी जो है अगर वो दिखाएगा तो आसानी से वो ले लेगा जो है। अब ग्राहक को पहचाने नहीं, ग्राहक को परखे नहीं, साड़ियाँ दिखाना शुरू कर दिए, और आपसे ग्राहक पूछा ये कितने का है, तो किसी का आपने 1200, किसी का आपने 1000, किसी का आपने 1500 रेट बता दिया। उधर से रिएक्शन हुआ कि भाई महंगा है। ग्राहक को तो चाहिए जो है सस्ती साड़ी जो है, तो ग्राहक को परखने का आइडिया लगाइए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ग्राहक को हम अपनी साड़ियाँ पसंद भी नहीं करवा पाते हैं। देखिए, अगर आपके पास 500 रुपये की साड़ी है और ग्राहक को ख़रीदारी करना है 600-700 रुपये में साड़ी, और आप 500 रुपये की साड़ी अब दिखाते हैं, तो उसमें दिखाने का भी आइडिया गलत होता है। देखिए, साड़ी बेचने में महारत उसी को हासिल होता है, पॉइंट नोट करिए, साड़ी बेचने में महारत उसी को हासिल होता है जो दुकानदार, आप घूम करके रेकी करके शहरों में देखिए, जो दुकानदार साड़ी को खोल के दिखाते हैं। अगर मैं यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर ग्राहक की क्वालिटी को आपने परख लिया और 4-5 साड़ी अगर ग्राहक के सामने आप खोल देंगे, तो यकीन है कि वो ग्राहक आपसे साड़ी पसंद कर लेगा। ये चीज़ जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब ग्राहक महंगा कहते हैं तो इसमें भी नॉलेज लगाना चाहिए, इसमें भी जो है हमारी ख़रीदारी का कमी होता है। हम जो है जो ख़रीदारी करते हैं वो बगैर सोचे बगैर समझे बहुत या फिर महंगा ख़रीदारी कर लेते हैं, या फिर बेढंग ख़रीदारी कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके शॉप पे, आपके दुकान पे ग्राहक को साड़ी चाहिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि पर्व और त्यौहार का टाइम है, जैसे मान लीजिए कि छठ पर्व का टाइम है। अब छठ पर्व में किसी को पहनने के लिए चाहिए तो भाई 800, 900, 1000 रुपये की साड़ी लेगा, आपकी 1500, 2000 रुपये की नहीं लेगा जो है। या फिर कोई जो है लेगा तो आप उसे जानकारी करिए, या फिर जो है छठ पे जो है चढ़ाने के लिए चाहिए तो भाई ज़्यादा महंगी तो लेगा नहीं, तो सवाल करिए और सवाल के ज़रिए ही पता करिए। एक तो ये होगा। और एक तरीका और है कि जब आपके शॉप पे, आपके दुकान पे ग्राहक आए तो इत्मीनान से अच्छे तरीके से बैठा के कोई भी जो है सस्ती साड़ी, मीडियम वाली साड़ी जो है उसके सामने खोलिए अच्छी क्वालिटी का। वो ग्राहक खुद ब खुद जो है आपको बताएगा कि भैया हमें इस किस्म का चाहिए। ग्राहक से पूछिए कि आपको शादी में पहनने के लिए चाहिए, पार्टी के लिए चाहिए, किसी को देने के लिए चाहिए। आप किसी तरह से जो है उनसे घुमा फिरा करके सवाल करिए। आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप जो है आप जान जाएंगे कि इतने कीमत की दिखाएंगे, ये चीज़ दिखाएंगे तो पसंद हो जाएगा।